उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को यूपी पुलिस ने भगौड़ा घोषित कर दिया है। गुड्डू मुस्लिम को भी पुलिस ने भगौड़ा घोषित कर रखा है। इस पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया है, जबकि शाइस्ता परवीन पर इनाम की राशि है 50,000 रुपए। नमस्कार, मैं हूं रचना। इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में आज जानेंगे किसी को कब भगौड़ा घोषित किया जाता है, किन मामलों में घोषित किया जाता है, किसी को भगौड़ा घोषित करने का मतलब क्या है, उसके बाद क्या होता है और आरोपी के पास क्या होता है भगौड़ा घोषित करने के बाद विकल्प। मॉनसून कहर बरपा रहा है। जानते हैं इन तमाम सवालों का जवाब। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मुद्दा सवाल बड़ा। सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार किसी के भगौड़ा होने का ऐलान कब किया जाता है। अगर किसी अदालत ने किसी आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है और कई बार नोटिस या समन जारी हो चुका है, इसके बावजूद आरोपी सरेंडर नहीं करता तो उसे भगौड़ा करार दिया जाता है। इसके लिए कोर्ट नोटिस जारी करती है। हालांकि कानूनी भाषा में फरार शख्स के लिए भगौड़ा नहीं बल्कि उद्घोषणा यानी अनाउंसमेंट शब्द का इस्तेमाल होता है। भगौड़ा घोषित करने के बाद पुलिस इसका नोटिस उसके घर पर चस्पा करती है, लगाती है। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक इसे अखबार में भी छापा जाता है। किसी फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी करने का प्रावधान कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी की धारा 82 में किया गया है। अगला सवाल ये आता है कि किन मामलों में भगौड़ा घोषित किया जाता है। आपको बताते चलते हैं कि सिर्फ उन्हीं मामलों में ऐसा होता है जब आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट इशू होता है। अगर बार बार नोटिस जारी होने के बाद भी वो सरेंडर नहीं करता, पुलिस के हाथ नहीं चढ़ता, जैसे कि शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम ने किया है, तब उसे भगौड़ा घोषित किया जाता है। सीआरपीसी की धारा 82 के तहत गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों को भगौड़ा घोषित किया जाता है। इसमें हत्या की कोशिश जैसे बड़े अपराध शामिल होते हैं। जब कोई शख्स भगौड़ा घोषित हो जाता है तो इसके बाद क्या होता है? चलिए इस सवाल का जवाब भी तलाशते हैं। सीआरपीसी की धारा 83 के तहत अदालत अगर चाहे तो भगौड़ा घोषित किए गए आरोपी की चल और अचल संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकती है, जैसा कि शाइस्ता परवीन के मामले में तैयारी पुलिस की बाकायदा चल रही है। किसी भी आरोपी को भगौड़ा घोषित किए जाने के 30 दिन के अंदर सरेंडर करना होता है। हालांकि आरोपी इसके खिलाफ हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, अपने कानूनी राइट्स का इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए भी 30 दिन का वक्त ही मुकर्रर किया गया है। चलते चलते बात उमेश पाल हत्याकांड की कर लेते हैं, जिस मामले में शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम को भगौड़ा घोषित किया गया है। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। दरअसल राजू पाल हत्याकांड की सुनवाई के बाद उमेश पाल और उनके 2 गनर घर वापस लौट रहे थे, तभी इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। शाइस्ता परवीन पर आरोप है कि उसने पूरे हत्याकांड की साजिश रची और गुड्डू मुस्लिम ने उसे एग्जीक्यूट करने में अहम भूमिका निभाई। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। साथ ही इस तरह की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टीवी।